औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा LHB पार्ट फर्स्ट के लेक्चर पेज नंबर 108 से। ये जो हमारी ऑब्स्टेटिक्स की बुक है, आज हमने इसका पढ़ना है नियोनेटल इन्फेक्शंस या डिजीज़। नियोनेटल कहते हैं बेटा वो बच्चा जो भी पैदा हुआ है, न्यू बॉर्न को नियोनेटल भी कहते हैं। और इसको होने वाली इन्फेक्शन या बीमारियां वो कौन कौन सी हो सकती हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सारी बीमारियां अच्छे से याद करनी है, चाहे उर्दू में कर ले बेटा मेरी बातें सुन के, और इंग्लिश में इसको अच्छे से लिख सकते हैं। तो थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, आवाज़ ठीक से ना आ रही हो तो उसके लिए माजरत। तो हम पढ़ते हैं बेटा, इन हॉस्पिटल अस्पतालों में इन्फेक्शन स्प्रेड्स, इन्फेक्शन फैलते हैं रैपिडली तेज़ी के साथ, फ्राम वन बेबी टू अनदर, एक बच्चे से दूसरे में, एंड इज़ कन्वेड, और ये फैलते हैं। कन्वे का मतलब ये होता है एक से दूसरे में फैलना। बाई फॉलोइंग मीन्स मदरजा झेल तरीक़ों से। वो कौन कौन से हैं? द अटेंडेंट में बी सफरिंग फ्राम कोल्ड, जो अटेंडेंट है, अटेंडेंट कोई भी हो सकता है, वो डॉक्टर भी, नर्स भी, या कोई LHB है पास में, या उसके रिश्तेदार हैं जो मरीज़ा के साथ हैं, उन सबको अटेंडेंट कहेंगे हम। हो सकता है उनको ठंड लगी हो, और सेप्टिक फोकस, या उनको जरासीम का हमला हो जिसमें टॉन्सिल्स का होना, गला ख़राब, बुखार, फीवर, कोई भी चीज़ हो तो वो सेप्टिक फोकस कहलाएगा। तो अगर ऐसा है और उसने बच्चे को उठा लिया तो बच्चा भी बीमार हो जाएगा। विजिटर इंटरिंग द नर्सरी, और नर्सरी कहते हैं जहाँ बच्चे हों बेटा। विजिटर जो मिलने आते हैं, बच्चे को देखने आते हैं, जो नर्सरी में इंटर होते हैं, एंड हैंडलिंग बेबीज़, और बच्चों को उठाते हैं, उनको भी इन्फेक्शन हो सकते हैं, और बच्चे जो है वो इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं बीमारियों का। कॉमन इक्विपमेंट्स फॉर बेबीज़, कुछ बच्चों के लिए कॉमन इक्विपमेंट्स होते हैं जैसा कि हर बच्चे को दिया जाता है। एग्जांपल क्या है? बाथ, नहलाने के लिए जो टब होते हैं वो एक ही होता है, उसी में सारे बच्चों को नहला रहे होते हैं। टॉयलेट टेबल्स, पिशी पोटी करने के जो टेबल्स हैं जिसमें बच्चे को पिशी पोटी करवाई जाती है। ब्लैंकेट्स, कंबल हो गए, शीट, चादरें वगैरह हो गई। तो बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं अस्पतालों में, ये चीज़ें चेंज नहीं होती, हालांकि करनी चाहिए, और कुछ ऐसे अच्छे हॉस्पिटल हैं उनमें चेंज भी होती रहती हैं। तो इनसे भी इन्फेक्शन फैलते हैं, एक बच्चे से दूसरे में इन्फेक्शन हो गया। एक बच्चा बीमार था, उसने ये सारी चीज़ें ली तो दूसरे को भी इन्फेक्शन लगा दिया। क्राउडिंग ऑफ नर्सरीज, क्राउडिंग कहते हैं हजूम हो जाना नर्सरीज़ में जहाँ बच्चे हैं। एंड लैक ऑफ ट्रेंड नर्सेज, और जो तजर्बाकार नर्सेज हैं उनकी कमी होना। लैक का मतलब कमी होता है। लीड्स टू इनएडिकेट केयर, जिससे जो केयर है वो नाकाफ़ी हो जाती है। एंड क्रॉस इन्फेक्शन अमंग बेबीज़, और बच्चों में क्रॉस इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे नर्स ने एक बच्चे को हाथ लगाया, उसको ट्रीटमेंट दी, और उसी हाथों से दूसरे बच्चे को ट्रीटमेंट दे दी, तो इसको क्रॉस इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर एक बच्चे को था तो नर्स से ही दूसरे बच्चे को इन्फेक्शन लग जाना है। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन से बच कैसे सकते हैं बेटा? क्लीनलीनेस इज़ द फर्स्ट नेसेसिटी, सफाई जो है सबसे पहली ज़रूरत है। क्लीनलीनेस सफाई हो गया, नेसेसिटी ज़रूरत है। द फ्लोर इज़ क्लीन, फ़र्श को साफ़ करना है। विद वेट मॉब, गीले मॉब के साथ। मॉब जो पोछा मारते हैं उसको मॉब कहते हैं बेटा। वेट कहते हैं गीला, गीले पोछा करके फर्श साफ़ करना है। कॉट कहते हैं बच्चे का जो झूला है, या बच्चे का वो बेड, जो छोटा सा बेड होता है जिसमें अस्पतालों में बच्चा मौजूद होता है, उसको कहते हैं कॉट। ब्लैंकेट्स, कंबल हो गए। एंड लिनन, और कपड़े आर चेंज, वो चेंज करने हैं। फ्यूमिगेटेड आर ऑटोक्लेव्ड आफ्टर डिस्चार्ज, फ्यूमिगेट करना है उनको या ऑटोक्लेव करना है। फ्यूमिगेटेड कहते हैं बेटा धुनी देना, और या खुशबू वगैरह लगाना, उनको फ्यूमिगेटेड करना है। और ऑटोक्लेव होता है एक प्रेशर कुकर टाइप लगा लें, उसके अंदर जरासीम से पाक किया जाता है। उन कपड़ों को आपने फ्यूमिगेटेड करना है या ऑटोक्लेव करना। आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ एवरी बेबी, जैसे ही बच्चा डिस्चार्ज हो जाए उसके बाद इन सारे कपड़ों को जो उसके थे और उसके जो कंबल वगैरह हैं उनको आपने जरासीम से पाक करना है। सफिशेंट लिनन फॉर नेसेसरी, ज़्यादा मकदार में जो चादरें हैं उनको लिनन कहेंगे बेटा। चादरें वगैरह शीटें वो सारे लिनन में आएंगी, वो ज़रूरी हैं। फॉर चेंज के लिए। एंड इंडिविजुअल इक्विपमेंट्स मस्ट बी अवेलेबल, और हर बच्चे के लिए, इंडिविजुअल कहते हैं अलग-अलग, फ़र्द के लिए अलग-अलग बच्चे के लिए आलात जो हैं वो लाजमी मौजूद होने चाहिए। बेबीज़ आर इंस्पेक्टेड डेली, बच्चों का मुआयना डेली हो। वाइल नेकेड, जब वो नंगे हों। एंड आइसोलेटेड इफ़ इन्फेक्शन इज़ प्रेजेंट, और उनको अलग कर दें अगर उनमें इन्फेक्शन मौजूद हो। नर्सिंग क्या करेगी? नर्सेज हैंड्स आर स्क्रब्ड फॉर 5 मिनट्स, हाथों को 5 मिनट के लिए धोएगी। बिफोर हैंडलिंग द बेबी, बच्चे को हाथ लगाने से पहले, हाथ उठाने से पहले। आर फॉर 2 मिनट्स बिटवीन द हैंडलिंग ऑफ 2 बेबीज़, और अगर 5 मिनट पहले हाथ धोए थे और एक बच्चे को हाथ लगा दिया है और अब दूसरे को लगाना है तो फिर 2
2 मिनट के लिए हाथ धोएगी। पहले 5 मिनट के लिए हाथ धोएगी, एक बच्चे को चेक किया, फिर 2 मिनट के लिए हाथ धोएगी, फिर दूसरे बच्चे को चेक करेगी, फिर 2 मिनट के लिए हाथ धोएगी, फिर तीसरे या चौथे बच्चे को चेक करेगी। ये वाला तरीकाकार कोई करता नहीं है, काम चोरियाँ करते हैं, लेकिन ये होना ज़रूरी चाहिए। अच्छे हॉस्पिटल्स में इसी पे तवज्जो दी जाती है। नर्सेज शुड बी चेंज देयर क्लॉथ्स, नर्सों को चाहिए कि वो अपने कपड़े तब्दील करें डेली, हर रोज़, एंड वेयर मास्क, और मास्क का इस्तेमाल करें। आर्टिफिशियल फीड्स आर प्रिपेयर्ड, आर्टिफिशियल फीड्स कहते हैं बेटा मसनूई खुराक, माँ के दूध के अलावा जो भी खुराक बनाएंगे, फीडर वगैरह, मसनूई दूध जो होता है, खुश्क दूध को जो बनाया जाता है, तो उसको हमेशा जब भी बनाएंगे प्रिपेयर करेंगे यानी तैयार करेंगे बाई एसेप्टिक टेक्निक्स, उसको जरासीम से पाक तरीक़ाकार से बनाएंगे, तैयार करेंगे आर्टिफिशियल फीड को। सॉइल्ड नैपकिन्स, जो गंदे उसके बच्चे के वो होते हैं पोटी वाले कपड़े, उनको नैपकिन्स कहते हैं। आर केप्ट इन कवर्ड, उनको ढाँप के रखेंगे। रिसेप्टेकल्स, और उनको जो उनका ढेर है उसको कवर यानी ढाँप के रखेंगे। रिसेप्टेकल्स कहते हैं ढेर मजमुआ, जो ये गंदे कपड़े बच्चे के पोटी वाले इकट्ठे हो जाएंगे उनके ढेर को ढाँप के रखेंगे। एंड रिमूव फ्रीक्वेंटली, और वक्फे वक्फे से इनको रिमूव करते रहेंगे। तो ये थे इन्फेक्शन फैलने की वजह और इन्फेक्शन से बचा कैसे जा सकता है। फिर आ जाएंगे बेटा अम्बलाइकल इन्फेक्शन। अम्बलाइकल कहते हैं बेटा अम्बलाइकल कॉर्ड, जो पेट में धुन्नी में एक नाली से जुड़ी होती है, जो माँ का रब्ता बच्चे से करवाती है, और जब बच्चा पैदा होने के बाद जो है वो छोटी सी एक नाली बच्चे के साथ रह जाती है जिसके साथ क्लिप लगा होता है। कभी कभार उसका इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें पीप पड़ जाती है, तो उसको कैसे करेंगे बेटा। देयर में भी इन्फ्लेमेशन, वहाँ पे सोजिश हो सकती है। डिस्चार्ज, वहाँ से कुछ पानी का खराज हो सकता है। और फोल ऑर्डर, या बदबू आ सकती है फ्राम द कॉर्ड से। यूज़ ऑफ अनस्टीराइल पाउडर, अगर पाउडर का हम इस्तेमाल करते हैं, अक्सर वो कहते हैं पाउडर छिड़क तो कुछ नहीं होता, तो अगर आपने पाउडर का इस्तेमाल किया जो कि अनस्टेराइल था यानी जरासीम से पाक नहीं था, कोई आम पाउडर था, वो इस्तेमाल कर दिया ऑन द कॉर्ड के ऊपर, हैज़ लीड टू द टेटनस, इससे बच्चे को तशन्नुज हो जाएगी, टेटनस हो जाएगी, एंड डेथ ऑफ द इन्फेंट, और बच्चे की मौत भी वाकई हो सकती है। तो इसका जो है अगर इन्फ्लेमेशन हो गई, गंदी स्मेल आ रही है, तो पाउडर नहीं डालना, उसकी ट्रीटमेंट करनी है। ट्रीटमेंट क्या करनी है। द कॉर्ड शुड बी केप्ट ड्राई, कॉर्ड को आपने खुश्क रखना है, एंड क्लीन, और साफ़ रखना है, एंड स्वैब्ड डेली विद मिथाइलेटेड स्पिरिट, और एक काटन के ऊपर सिपरेट लगा के, मिथाइलेटेड सिपरेट लगा के उसको साफ़ करना, उसको स्वैब्ड कहेंगे, डेली सफाई करनी है। इफ़ इन्फेक्शन इज़ प्रेजेंट, अगर इन्फेक्शन मौजूद हो, इन्फेक्शन का याद रखें बेटा, जहाँ पीप पड़ेगी उसको इन्फेक्शन कहेंगे। अगर इन्फेक्शन हो, मौजूद हो, इट इज़ रिपोर्टेड टू द डॉक्टर, डॉक्टर को रिपोर्ट करना है कि बच्चे को अम्बलाइकल कॉर्ड पे इन्फेक्शन हो गया है। द एरिया इज़ क्लीन्ड विद सिपरेट, इस एरिया को सिपरेट के साथ आपने साफ़ करना है, और फाइजोहेक्स के साथ साफ़ करना है। फाइजोहेक्स भी जो है बेटा एक जरासीम कुछ लोशन है, ये दिखाता हूँ आपको। ये देखें बेटा, ये फाइजोहेक्स है, औरतें इसको कील छाइयों पे भी लगाती हैं, पिंपल हो जाएं तो उसको भी लगाती हैं। ये एंटीबैक्टीरियल है, और ये जरासीम कुछ है तो ये भी लगा सकते हैं कॉर्ड के ऊपर। इफ़ पस इज़ प्रेजेंट, अगर पीप मौजूद हो, इट इज़ सेंट फॉर द कल्चर, इसको कल्चर के लिए भेजना है। कल्चर कहते हैं बेटा लेबॉर्ट्री में मसनूई तरीके से उसके अंदर जो जरासीम है उसकी नशोनुमा करवाई जाती है, और देखे जाते हैं कि ये जरासीम आया कि ख़तरनाक वाले हैं या आम से जरासीम हैं जो कि जल्दी से कवर हो जाएंगे। तो कल्चर का मतलब ये है, आपको पता चल गया होगा, लेबॉर्ट्री में मसनूई तरीके से बैक्टीरिया की नशोनुमा करवाना कल्चर कहलाता है, ताकि उनकी शिद्दत का पता लगाया जा सके और उनकी किस्म का भी पता लगाया जा सके कि ये किस किस्म के हैं। तो पस अगर मौजूद है तो इसको कल्चर के लिए भेजेंगे, और सेंसिटिविटी और इसकी हसासियत को देखने के लिए भेजेंगे कि आया कि ये शदीद है या मामूली बैक्टीरिया हैं। इन केस ऑफ स्फीयर इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन शदीद निकल आया, ड्रेसिंग इज़ अप्लाइड, पट्टी कर देंगे टू द एरिया, उस एरिए पे, एंड चेंज डेली, और इस पट्टी को दोबारा हर रोज़ तब्दील करेंगे। एंड एंटीबायोटिक इज़ गिवन, और एंटीबायोटिक देंगे। एंटीबायोटिक क्या होता है, बैक्टीरिया मारने वाली। ऑल इन्फेक्टेड बेबीज़ आर आइसोलेटेड, और जितने भी मुतासरा बच्चे हैं उनको आप अलग ही रखेंगे, दूसरे बच्चों के साथ नहीं रखेंगे। फिर आ जाएगा अपना स्किन इन्फेक्शन, जल्द का इन्फेक्शन। वो क्या है, इसको कहते हैं पेम्फिगस नियोनेट्रम। ये बच्चे के जिस्म पे बेटा पानी वाले आबले छाले बन जाते हैं बहुत सारे, ये अक्सर बच्चों को देखे भी होंगे आपने, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखें बेटा, ये पेम्फिगस नियोनेट्रम है। ये देखें बच्चे के क्या हालात हो गए हैं, ये देखें बच्चे के, ये देखें ये पानी वाले आबले हैं, ये पाँव पे भी बन गए हैं, और ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और ये बड़े हो जाते हैं। ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है।
ये पेम्फिगस नियोनेट्रम है बेटा, इज़ हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़, ये इंतहाई इन्फेक्शन वाली बीमारी है। एंड इफ़ अनट्रीटेड, और अगर इसका इलाज ना किया जाए, रिजल्ट इन वाइड स्प्रेड इन्फेक्शन, इससे ज़्यादा इन्फेक्शन फैल जाएंगे। द एरिया इज़ फर्स्ट पिंक, पहले एरिया जहाँ पर ये होगा वो गुलाबी रंग का होगा, इसको मैक्यूलर कहेंगे। एंड देन स्मॉल वाटरी ब्लिस्टर्स, और फिर छोटे छोटे पानी वाले छाले बनेंगे, अपेयर ज़ाहिर होंगे, जिनको वेजिकुलर कहते हैं। सॉरी, थोड़ा स्टॉप करना पड़ा था बेटा हमें। तो दीज लेटर फिल विद पस, फिर बाद में ये पीप से भर जाएंगे। पहले पानी वाले बनेंगे, बाद में पीप बन जाएगी, इसको पास्चुलर कहेंगे। पानी वालों को पास्चुलर, पी से पानी वाले, पी से पास्चुलर, पस पास्चुलर, ये ऐसे कहेंगे बेटा, सॉरी, पी से पस, पी से पास्चुलर ऐसे कहेंगे। पस भरेगी तो पास्चुलर कहेंगे इसको। एंड मर्ज विद ईच अदर, और एक दूसरे के साथ जुड़ के बड़े छाले बन जाते हैं। ये मर्ज का मतलब मिल जाना। अस्वेयर इन्फेक्शन कैन बी फैटल, और अगर शदीद इन्फेक्शन हो तो ये जानलेवा हो सकता है। फैटल कहते हैं जानलेवा। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इलाज क्या करेंगे इसका, इस बीमारी का, छालों वाली का। द डॉक्टर इज इन्फॉर्म्ड, डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। एंड पस फ्रॉम ब्लिस्टर, और पापलों से पस लेंगे, पीप लेंगे। इज कल्चर्ड, और उसको कल्चर करवाएंगे बेटा मसनूई तरीके से। जरासीम को नशोनुमा करवा के देखेंगे कि आया ये ख़तरनाक है या नॉर्मल है। द बेबी इज़ आइसोलेटेड, बच्चे को अलहदा कर देंगे। एंड एंटीबायोटिक इज़ एडमिनिस्टर्ड, और बच्चे को एंटीबायोटिक लगाएंगे, वो इंजेक्शन की फॉर्म में हो सकती हैं। तो इंजेक्शन लगाएंगे एंटीबायोटिक के, बैक्टीरिया किलर के। द एरिया इज़ क्लीन, एरिया को साफ़ करेंगे विद फाइजोहेक्स, फाइजोहेक्स मैंने अभी दिखाई, ये जरासीम कुछ लोशन है। आर सेवलॉन आर पेंटेड विद जेंसन वायलेट, या जेंसन वायलेट से अच्छे तरीके से सफाई करेंगे। पेंटेड यहाँ पे सफाई के मीनिंग्स में आएगा। तो एरिया को अच्छे से ये सारे लोशन से साफ़ करेंगे। ये सारे जरासीम कुछ लोशन है बेटा, ठीक है, जरासीम को मारने वाले। क्लोथ्स आर चेंज डेली, बच्चे के कपड़े रोज़ाना बदलाएंगे। ग्रेट केयर टेकन बाय नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ बहुत ज़्यादा एहतियात करेगी, देखभाल करेगी, केयर करेगी। टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन से बचने के लिए, क्रॉस इन्फेक्शन कहते हैं बेटा एक बच्चे से दूसरे को इन्फेक्शन लग जाना। अमंगस द बेबीज़, बेबीज़ के दरमियान जो क्रॉस इन्फेक्शन है उससे बचने के लिए नर्सें इंतहाई एहतियात और केयर करेंगी। इमीडिएट आइसोलेशन ऑफ द इन्फेक्टेड बेबी इज़ नेसेसरी, फ़ौरन ऐसे बच्चे को अलहदा करना दूसरे बच्चों से ज़रूरी है। फिर आ जाएगा बेटा ऑफ्थाल्मिया नियोनेट्रम, आँखों की बीमारी पैदा होने वाले बच्चे की, इसको ऑफ्थाल्मिया नियोनेट्रम कहते हैं। आ डिस्चार्ज अक्कर फ्राम द आइज़, इसमें आँखों से कुछ डिस्चार्ज होगा, कुछ पीप वगैरह बहेगी। विद रेडनिंग ऑफ द कंजक्टिवा, और कंजक्टिवा रेड हो जाएंगे। जो आँख के पपोटे हैं उनको कंजक्टिवा कहते हैं बेटा, वो लाल हो जाएंगे। द आइज़ बिकम स्टिकी, आँखें चिपकने वाली हो जाएंगी। एंड आईलिड बिकम स्वोलन, और आँख का डेला सूज जाएगा। इन स्वेयर इन्फेक्शन, अगर शदीद इन्फेक्शन है, द आइज़ आर केप्ट क्लोज, आँखें बंदी रहेंगी। एंड पस डिस्चार्ज फॉलोज, और आँखों से पीप आना शुरू हो जाएगी। ये देखें बेटा ऑफ्थाल्मिया नियोनेट्रम है, ये बच्चे की आंखों से पीप आ रही है, देखें, और आंखें बंद हो गई हैं। ये देखें बीमारी। प्रोफाइलैक्सिस करेंगे, प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं बेटा एहतियाती तदाबीर और वो इलाज जो मज़ीद नुकसान से बचाए, उसको प्रोफाइलैक्सिस कहेंगे। एट बर्थ, जब बच्चा पैदा होता है। क्लीन आइज़, आँखों की हम सफाई करेंगे। विद ड्राई, खुश्क स्टीराइल, जरासीम से पाक, कॉटन वूल, रुई से। एंड सम डॉक्टर्स प्रेफर टू इंस्टिल एल्ब्यूसिड ड्रॉप्स 10% एट बर्थ, और कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जो प्रेफर करते हैं इंस्टिल जो एल्ब्यूसिड ड्रॉप्स हैं 10% के पैदाइश के दौरान बच्चे की आंखों में डाल दें, ताकि अगर कोई जरासीम है तो फौरी ही मर जाए। तो ये आ जाएगा फिर इसका क्यूरेटिव। अगर इसका इलाज क्या करेंगे बेटा, ये प्रोफाइलैक्सिस है, ज़्यादा ख़तरे से बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर क्यूरेटिव प्रोफाइलैक्सिस कहलाती हैं, और इलाज जो है बेटा वो क्योर या ट्रीटमेंट कहलाता है। कल्चर ऑफ आई डिस्चार्ज इज़ डन, कल्चर करवाएंगे आई डिस्चार्ज का। बार बार कल्चर का लफ्ज़ यूज़ हो रहा है, मैंने बताया बेटा कल्चर कहते हैं वो जरासीम को लेबार्ट्री में ले जा के मसनूई तौर पर उसको नशोनुमा करवा के ये चेक करना कि आया ये शदीद ख़तरनाक है या नॉर्मल है। तो कल्चर करवाएंगे आई डिस्चार्ज का, आँखों से जो पानी बह रहा था या पीप आ रही थी उसका कल्चर करवाएंगे। इज़ डन टू सो दैट, ताकि अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक कैन बी गिवन, अच्छी सी एंटीबायोटिक दी जा सके। वाइल द रिपोर्ट इज़ अवेटेड, जब आप रिपोर्ट का वेट कर रहे हो। द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज़ गिवन, मदरजा झेल आपने इलाज करना है। उसमें पेंसिलिन जी 10,000 यूनिट देने हैं विद 1 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, और इसमें 1 ml पानी जो है जरासीम से पाक पानी डिस्टिल्ड वाटर उसमें मिला के देना है। 1 ड्रॉप इज़ प्लेस इन ईच आई, एक कतरा हर आँख में डालना है। एज़ फॉलोज, इस तरीके से 1 ड्रॉप एवरी 30 मिनट्स फॉर 6 इंस्टॉलेशंस।
यानी 1 ड्रॉप डालना है हर 30 मिनट के बाद, यानी आधे घंटे बाद 1 ड्रॉप डाल दें और इसको 6 मरतबा ऐसा करें। फिर 1 ड्रॉप डालना है 1 घंटे बाद यानी 60 मिनट्स बाद, और इसको भी 6 इंस्टिलेशंस करें। दोनों आँखों में 1-1 कतरा डालना है। आफ्टर अ रिपोर्ट ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ रिसीव्ड, जैसे ही आपको हसासियत की रिपोर्ट आए जो ऑर्गेनिज्म है जिसको आपने कल्चर करवाया था, द अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक इज़ कमेंस्ड, तो इसके मुतलका जो एंटीबायोटिक है बैक्टीरिया किलर अद्वियात जो हैं वो तजवीज़ की जाती है। कमेंस का मतलब तजवीज़ करना है, डॉक्टर तजवीज़ करता है। फिर आ जाएगा अपना गैस्ट्रोएंटराइटिस। गैस्ट्रोएंटराइटिस कहते हैं बच्चे का पेट खराब होना, आंतों की बीमारी, तो उसको गैस्ट्रोएंटराइटिस कहते हैं। दिस इज़ कॉमन, ये आम बीमारी है, एंड ऑफन अ सीरियस डिजीज़, और अक्सर औकात ये सीरियस बीमारी बन जाती है ऑफ द न्यू बॉर्न, बच्चे की जो भी पैदा हुआ है। इन आवर कंट्री, हमारे मुल्क में साइंस क्या होंगे, अलामात क्या होंगी। द बेबी इज़ इरिटेबल, बच्चा जो है वो बेचैन होगा, एंड रिफ्यूज़ फीड, और दूध पीना से इनकार कर देगा, रिफ्यूज़ करेगा। टेक्स वेरी लिटिल मिल्क, या बहुत थोड़ा ही दूध लेगा। स्टूल्स बिकम फ्रीक्वेंट, पखाना बार बार आएगा। वाटरी, पानी वाला होगा, एंड येलो, पीले कलर का होगा। लेटर, बाद में। द कलर बिकम्स ग्रीनिश, और इस पखाने का कलर बाद में हरे रंग का हो जाएगा। डिहाइड्रेशन अकर्स, बच्चे के अंदर से पानी निकल जाएगा ड्यू टू लॉस ऑफ फ्लूइड इन स्टूल्स, क्योंकि पखाने में बहुत सारा फ्लूइड ज़ाया हो गया है, पानी ज़ाया हो गया, इसलिए डिहाइड्रेशन हो गई है। डी का मतलब निकालना बेटा, हाइड्रेशन का मतलब वाटर, यानी बच्चे के जिस्म से पानी का निकल जाना। द फोंटेनेली इज़ सनकन, फोंटेनेली कहते हैं बेटा बच्चे की जो खोपड़ी में जोड़ हैं जो पैदाइश के दौरान होते हैं वो नज़र तो नहीं आते, लेकिन अगर ये बीमारी हो गई, पानी की कमी होगी तो वो थोड़े से सुकड़ जाएंगे। सनकन का मतलब सुकड़ जाना, ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये बेटा ये जो जोड़ है ये फोंटेनेली है, ये देखें, और ये जब बीमारी होगी तो ये देखें सुकड़ जाएगा, अंदर की तरफ धंस गया पानी की कमी की वजह से, ये देखें अंदर गड्ढा पड़ गया है, तो इसको कहेंगे फोंटेनेली इज सनकन। देख लिया बेटा, फोंटेनेली सुकड़ जाएंगे। एंड द फेस लुक्स पिंच्ड, और उसका चेहरा जो पिचका हुआ लगेगा, पिंच का मतलब पिचका होना। रिंकल्स पेयर, झुर्रियाँ आ जाएंगी। ऑन द फोरहेड, पेशानी पे। एंड द स्किन ऑफ द बेबी, और बच्चे की जो जिल्द है। एंड लिम्स, और उसके हाथ और पाँव, लिम्स कहलाते हैं बेटा। हैज़ लूज अपीयरेंस, और उनकी जो ढीली ढाली अपीयरेंस होगी क्योंकि पानी निकल गया है, ऐसे लगेगा जैसे ही मुरझाया हुआ बच्चा है। द स्किन कलर इज़ पेल ग्रे, बच्चे का रंग जो है पीला और हल्का सा ग्रे टाइप हो जाएगा। द बेबी लुक्स इल, बच्चा बीमार नजर आएगा। एंड मे डाई, और मर भी सकता है। इफ़ ट्रीटमेंट हैज़ बीन इनकरेक्ट, अगर ट्रीटमेंट ठीक से ना दी, और इनएडिक्वेट, या ट्रीटमेंट जो दी, इलाज जो किया ना काफ़ी दिया, तो बच्चा मर भी सकता है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे बेटा, प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस वाले ट्रीटमेंट मैं बताता हूँ कि ज़्यादा नुकसान से बचने के लिए जो एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जाती हैं वो प्रोफाइलैक्सिस कहलाती है। क्लीन लाइनेस ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, जब बच्चे को माँ का दूध पिलाया जा रहा हो तो सफाई करेंगे माँ के दूध की। एंड प्रिपरेशन ऑफ आर्टिफिशियल फीड, और अगर मसनूई खुराक दे रहे हैं उसको मसनूई दूध दे रहे हैं। ऑब्जर्विंग स्ट्रिक्ट, इंतहाई सख्त एसेप्टिक टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। जरासीम से पाक तरीका कार अख्तियार करेंगे, ये ना हो कि दूध बनाते वक्त आप जरासीम से आलूदा कर दो। आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड बेबीज़, अगर मुतासरा बच्चे हैं तो उनको आइसोलेट कर देंगे, दूसरे बच्चों से दूर कर देंगे। कीपिंग सॉइल्ड नैपकिन्स, गंदे जो उसके पोटी वाले कपड़े हैं, इमर्स्ड इन एसेप्टिक सोल्यूशन, उसको जरासीम से पाक महलूल में डबो के रखेंगे। इन आ कवर्ड रिसेप्टेबल्स, और ऐसा बर्तन होना चाहिए, रिसेप्टेबल कहेंगे, जिसमें उनको इकट्ठा करना है वो ढका होना चाहिए। रेक्टल स्वैब्स, बच्चे के पखाने की सफाई करने के लिए स्वैब होते हैं। फॉर स्टूल, पखाने के लिए स्टूल पखाने को कहते हैं। स्टूल कल्चर के लिए वो पखाने का मुआयना लेके जाएंगे, और इसको भी लेबॉर्ट्री में आर्टिफिशियल जरासीमों को ग्रो करवा के देखेंगे कि आया ये ख़तरनाक है या कैसे हैं। एंड सेंसिटिविटी टेस्ट, और सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे बेटा इसका। ये कौन से थे हमारे, प्रोफाइलैक्सिस वाला इलाज। फिर आ जाएगा क्यूरेटिव, इसका इलाज कैसे करना है। इन मॉडरेट इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन दरमियाने दर्जे के हैं, एम से मॉडरेट, एम से मिडल लेवल के, यानी दरमियाने दर्जे के हैं। मिल्क फीड्स आर स्टॉप्ड, माँ का दूध जो है वो रुकवा देंगे। गिव द बेबी ग्लूकोज लाइन, बच्चे को ग्लूकोज वाला वाटर देंगे फॉर 24 आवर्स, 24 घंटे के लिए। ग्लूकोज लाइन इज़ गिवन एज 4 ounces, ग्लूकोज लाइन जो है 4 ounces देनी है पर LB, 1 LB के मुताबिक। 1 LB होता है बेटा आधा किलो, बच्चे का वज़न अगर आधा किलो है तो उसके मुताबिक 4 ounces देनी है। ऑफ द बेबी वेट इन 24 आवर्स, 24 घंटे में देनी है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 6 LB का बच्चा है, यानी कि
बच्चा जो है 6 LB का 3 किलो का बच्चा है, रिक्वायर 6 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी 24 ऑन्सेस उसको देना है ऑफ द ग्लूकोज लाइन इन 24 आवर्स, 24 घंटों में। एग्जांपल के तौर पर 3 ऑन्सेस 3 आवर में, ठीक है, तो हर 3 ऑन्सेस 3 आवर में 1 ऑन्स जो है बेटा ये तकरीबन, ये ऑन्स जो है बेटा एक छोटी सी इकाई है। 1 ऑन्स जो है ना तकरीबन और तकरीबन 30 ml के बराबर होता है। 30 ml होता है जो आपकी 20 ml वाली या 30 ml वाली आपने वो देखी होगी सिरिंज, तो एक सिरिंज जो है वो उतना होता है 1 ऑन्स। तो 3 ऑन्स देने हैं यानी 3 सिरिंजेस और 3 घंटों के अंदर उसको पिलाने हैं। ये सल्फेंगोनिडीन ये टैबलेट्स है बेटा, ईच इज़ 0.5 मिलीग्राम टैबलेट, 0.5 ग्राम टैबलेट है। आधी टैबलेट, हाफ टैबलेट इज़ क्रश्ड, इसको कूटना है एंड गिवन एवरी 4 आवर्स, और हर 4 घंटे बाद देना है फॉर 3 to 5 डेज, और 3 से 5 दिन तक देना आपने। इफ़ इन्फेक्शन इज सीवियर, अगर इन्फेक्शन शदीद हो, ऊपर वाली जो 3 पॉइंट थे ये मॉडरेट इन्फेक्शन के लिए थे बेटा। अगर इन्फेक्शन शदीद हो और डिहाइड्रेशन इज प्रेजेंट और बच्चे का पानी निकल चुका हो, एडमिशन इनटू द हॉस्पिटल इज़ नेसेसरी, बच्चे को हॉस्पिटल में दाखिल करवाना ज़रूरी है। डिहाइड्रेशन इज़ करेक्टेड बाय इंट्रावेनस फ्लूइड, डिहाइड्रेशन को आप ड्रिप के ज़रिए उसका इलाज करवाएंगे। इंट्रावेनस फ्लूइड कहते हैं ड्रिप को बेटा। इन सीवियर इन्फेक्शन, शदीद इन्फेक्शन में बेबीज़ आर गिवन काउमाइसिन, बच्चे को काउमाइसिन देंगे। ये मिलाप है बेटा नियोमाइसिन एंड काउलिन का, ये दोनों एंटीबायोटिक है। और क्लोरोस्टेप देंगे, क्लोरोस्टेप भी मिलाप है किसका, क्लोरोमाइसिन का एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये एंटीबायोटिक है, इनका मिलाप है। सीवियर इन्फेक्शन में बच्चे को ये देंगे। 1 डार्चम एवरी 6 आवर्स, हर 6 घंटे में 1 डार्चम देंगे। ये डार्चम भी इकाई है जैसे एक ऑन्सेस इकाई थी, ठीक हो गया। 1 डार्चम तकरीबन 1 चम्मच से थोड़ा सा कम होता है, तकरीबन 4 ml का 1 डार्चम होता है, ठीक है। व्हेन इम्प्रूवमेंट अकर्स, जब इम्प्रूवमेंट हो जाती है इन डायरिया मोशंस में एंड अ जनरल कंडीशन ऑफ द बेबी इज स्किम्ड, जनरल कंडीशन ऑफ द बेबी जो है बेटा डायरिया जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आ गई यानी मोशन बेहतर हो गया और जनरल कंडीशन बच्चे की वो भी बेहतर हो गई है, तो स्किम्ड मिल्क एलिडोन स्टार्टेड, ये स्किम्ड मिल्क जो है वो मसनूई दूध है वो शुरू करवा देंगे। ऑन अल्टरनेट फीड, इसकी जो मुतबादल खुराक के तौर पे, यानी कि माँ का दूध अभी नहीं देना और आप जो ये ग्लूकोज वाला वाटर दे रहे थे वो भी नहीं देना, तो ये स्किम्ड मिल्क एलिडोन ये स्टार्ट करवा देंगे विद इम्प्रूवमेंट इन कंडीशन। और जब बच्चे की सेहत में मज़ीद बेहतरी आए ऑफ द बेबी, बच्चे की ब्रेस्ट मिल्क इज़ सब्सटीट्यूटेड ग्रेजुअली, और आहिस्ता आहिस्ता माँ की जो दूध है असल वाला उसको आप मुतबादल के तौर पर आहिस्ता आहिस्ता देना शुरू कर देंगे। सब्सटीट्यूट कहते हैं मुतबादल के तौर पे। तो माँ का दूध जो है वो लास्ट में शुरू करवा देना जब बच्चे की तबीयत नॉर्मल हो जाए। तो आज के लिए हमारा इतना ही बेटा, फिर आ जाएगा नमोनिया इज़ इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स। नमोनिया जो है ये पी नमोनिया नहीं पढ़ना, नमोनिया जो है फेफड़ों का होने वाला इन्फेक्शन है वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।